स्वागत है दोस्तों आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल KBS एकेडमी फॉर BSAB पर। जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया है कि इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं, तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो में 7th फेज बिहार टीचर वैकेंसी 2023 की। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इस एग्ज़ाम में कौन कौन बैठ सकते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसका सिलेबस क्या है, पैटर्न कैसा रहेगा। तो चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन हाँ, शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले मैं आपको डाल दूँगा और तैयारी भी कराई जाएगी। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि इस एग्ज़ाम को कौन सा बोर्ड लेगी, यानी कौन सा आयोग इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी, क्योंकि बहुत दिनों से इसका इंतज़ार था कि वैकेंसी कब आए। तो वैकेंसी अब तुरंत आने वाली है, लेकिन इस एग्ज़ाम को इस बार BPSC कराएगी। और सबसे बड़ी फ़ायदा ये है कि इस BPSC के द्वारा जो भी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके टीचर बनेंगे सीधे राज्यकर्मी वो कहलाएंगे, यानी राज्यकर्मी की तरह उनको सारे वेतन भी मिलेगा और सुविधाएं भी मिलेंगी। तो खुशखबरी की बात है ना। तो बोर्ड हो गया हमारा BPSC। नोटिफिकेशन कब तक आएगा? तो चांस है कि नोटिफिकेशन मई के एंड तक, यानी इसी मई के लास्ट तक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। फॉर्म जो है, फॉर्म अप्लाई जून में होगा, यानी जून में जितने भी एलिजिबिलिटी वाले लोग हैं इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और एग्ज़ाम जो है वो जुलाई के लास्ट में या फिर अगस्त में, यही संभावित डेट है, यानी मैक्सिमम अगस्त लास्ट तक एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि समय बहुत ही कम रह गया है और पढ़ाई बहुत जल्दी शुरू करना होगा, क्योंकि BPSC इस बार एग्ज़ाम बोलेगी। ऐसा तो खैर पहली बार हो रहा है कि टीचर के लिए BPSC एग्ज़ाम लेने जा रही है इतनी बड़ी संख्या में। तो BPSC जब एग्ज़ाम लेती है तो उसमें एग्ज़ाम के क्वेश्चन जो हैं इतने आसान नहीं होते, टफ होते हैं। तो इसलिए इस बार गहन अध्ययन की ज़रूरी है, एकदम डीपली जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि आयोग के अफसर्स ने भी बोला है कि गहन अध्ययन की ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप कुछ कुछ ऊपर पढ़ लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं, नहीं, गहन अध्ययन की ज़रूरी है पढ़ने के लिए। प्रिपरेशन कैसे करना है तो मैं बाद में बताऊँगा। एग्ज़ाम का जो पैटर्न है इस बार यही फ़ायदा मिलेगा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। आयोग ने इस बार बता रखा है कि नेगेटिव मार्किंग इस बार नहीं रहेगा। अब हम लोग चलते हैं सिलेबस की तरफ। सिलेबस क्या क्या है? तो बताया गया है कि जो प्रधानाध्यापक का जो सिलेबस था उसी पैटर्न पर भी क्वेश्चन आएंगे। जैसे पहला है GS में जनरल साइंस, जनरल स्टडी। ये ऐसा सब्जेक्ट है, ये कथा सागर है, इसको जितना पढ़ें उतना ही कम है। ओके। तो GS से कथा सागर है। फिर है करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। करेंट अफेयर्स बिहार का भी पढ़ना पड़ेगा, भारत का भी पढ़ना है और इंटरनेशनल भी पढ़ना है, यानी भारत से बाहर का भी करेंट अफेयर। और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि पिछले 6 महीने से या 1 साल पहले से जो भी घटनाएं घट रही है उसका बुक्स आता है, आप लोग उसको पढ़ें, या फिर यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, या मैं भी अपने चैनल पर डेली वीडियो लाऊंगा, मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। तो करंट अफेयर्स हो गया। तीसरा है भारत का इतिहास प्लस बिहार के इतिहास की विशेषताएं। भारत का इतिहास तो पढ़ना ही है, कम से कम मॉडर्न हिस्ट्री से पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ में बिहार इतिहास की विशेषताओं को भी पढ़ना है, और जो कुछ भी पढ़ेंगे आप लोग डीपली पढ़ेंगे। मैं बाद में बताता हूँ किस तरह पढ़ाई करना है।
फिर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें बिहार का योगदान। राष्ट्रीय आंदोलन जितने भी हुए भारत में उसको पढ़ना है, और बिहार का योगदान उसमें क्या रहा इसको भी पढ़ना है। एग्जाम इन सबसे आएंगे प्रश्न एग्जाम में। फिर है भूगोल, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी बिहार का भी पढ़ना है, इंडिया का भी पढ़ना है, और इंटरनेशनल ज्योग्राफी भी पढ़ना है। भारतीय राज्य व्यवस्था, छठा है भारतीय राज्य व्यवस्था। सातवां है भारतीय अर्थव्यवस्था। आठवां है एलिमेंट्री मैथ। नौवां है रीजनिंग। यानी इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और समय बहुत कम रह गया मेरे ख्याल से, अब लगभग 90 या 100 दिन तक होंगे। तो इसी में आपको बढ़िया से तैयारी करना है, लेकिन घबराना नहीं है। बहुत सारे लोग घबरा कर एग्ज़ाम नहीं देंगे। अगर मान लीजिए घबरा कर एग्ज़ाम ही नहीं देने गए, उस तरह सोचने वाले बहुत सारे लोग होंगे। अब जो लोग भी एलिजिबल हैं तो मन में एक उमंग बना के रखिए कि मैं इस एग्ज़ाम को निकाल लूँगा, एकदम निकाल लेंगे। इसके लिए मैं तरीका बता रहा हूँ। सुबह में जब आप लोग उठें, जहाँ आप सोते हैं, तो उसके सामने दरवाजे पर लिख लें बीपीएससी, बड़े अक्षरों में बीपीएससी लिख लें। क्योंकि जब भी आप सोने जाएं तो भी देखें, जब सो कर उठें तब भी देखें। इस तरह से आपके मन में एक मोटिवेशन मिलेगा, एक उत्साह मिलेगा कि नहीं, हमको इस बार बीपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। और बहुत सारे लोग हैं जो एक ही अटैम्प्ट में निकाल लेते हैं, और जो लोग सोचते हैं कि नहीं हो पाएगा तो उनके लिए तो मुश्किल है। तो आप लोग एकदम उमंग के साथ मन में विश्वास रखिए, एग्ज़ाम निकालेंगे, एकदम निकलेगा एग्ज़ाम। चलिए अब हम आगे बताते हैं कि इसमें एलिजिबल कौन होंगे। पहला है वो बिहार का निवासी हो। पहले था कि कहीं से भी, जैसे यूपी वाले भी आकर फॉर्म भर दिया करते थे, दूसरे प्रदेश के लोग भी फॉर्म भर देते थे। तो इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बिहार सरकार चाह रही है, उनकी एक देन ही कहिए, कि हमारे प्रदेश के जो लोग हैं जो बाहर जाते हैं काम करने, उनको बाहर नहीं जाना पड़े और अपने बिहार में हमें रोजगार लें। तो बिहार का ही निवासी इस बार इस फॉर्म को भरेंगे। दूसरा चीज़, वो सीटेट या बीटेट पास हो। तीसरा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो बीएड या डीएलएड पास आउट हो, वही इस बार इस एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। यानी ये तीनों चीज़ होना चाहिए उनमें। ये जो तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहार का निवासी होना चाहिए, सीटेट या बीटेट पास होना चाहिए, फिर बीएड या डीएलएड पास आउट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पिछली बार 2022 में दिसंबर में जो एग्ज़ाम कनेक्ट कराया सीटेट द्वारा, तो जिन लोगों ने भी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया डीएलएड में या बीएड में, तो उनको भी मौका दिया गया कि वो लोग सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो उस एग्ज़ाम में तो बैठने दिया गया। बहुत सारे लोग क्वालिफाई भी कर लिए हैं, लेकिन इस बार इस 7th फेज के वैकेंसी में शायद उनको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक जो भी नोटिफिकेशन आ रहा है उनको नहीं मौका मिलेगा ऐसा लग रहा है। लेकिन हो सकता है, चुनावी माहौल है, कुछ नोटिफिकेशन बाद में आ भी जाए, लेकिन मैक्सिमम चांस रहेगा कि उनको मौका नहीं मिलेगा। अब रही बात कि जितने भी थे जीएस, करंट अफेयर्स, ये सारे जितने भी सब्जेक्ट सिलेबस पर हैं वो 1 to 5 के लिए है जीएस। 6 to 8 के लिए, यानी क्लास 6 to 8 के लिए जो टीचर बनेंगे उनको जीएस भी पढ़ना है प्लस सब्जेक्ट, यानी उनका जो भी सब्जेक्ट है। 9 to 10th के लिए भी सेम वही है, जीएस प्लस सब्जेक्ट। 11th एंड 12th के लिए भी वही है, जीएस प्लस सब्जेक्ट। अब रही बात कि तैयारी किस तरह से किया जाए, तो तैयारी करने के लिए करंट अफेयर्स तो रोज़ पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें, या टीवी चैनल के माध्यम से न्यूज़ देखना शुरू करें, या अपने मोबाइल में कहीं भी न्यूज़ देखने के बहुत सारे तरीके हैं, आप कहीं से भी देख सकते हैं। करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही है। अब रही बात तैयारी की, तो तैयारी 2 तरीके से करना है। एक तरीका है सेल्फ स्टडी, जो कि बहुत ज़रूरी है, और इस बार जो सेल्फ स्टडी करेंगे उनका ही बेड़ा पार लगेगा, मैं पक्का बता रहा हूँ। क्योंकि बिना सेल्फ स्टडी के आप गहन अध्ययन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आयोग के अधिकारियों ने बताया है कि इस बार गहन अध्ययन की आवश्यकता है। जो गहन अध्ययन करेंगे,
क्योंकि कोई ठीक नहीं है। जैसे ये सिलेबस देखते हैं भारत का इतिहास, तो भारत का इतिहास तो बहुत है, अब उसमें कहाँ से प्रश्न पूछ दे कोई गारंटी नहीं है, और कोई भी टीचर ये नहीं बोल सकता है कि प्रश्न यहीं से आएंगे, यही प्रश्न आएंगे। लेकिन जो भी टीचर यूट्यूब पे पढ़ाते हैं बहुत मेहनत करके आपको क्वेश्चन लाते हैं। तो पहला है सेल्फ स्टडी। दूसरा है यूट्यूब बैच, यूट्यूब से भी आप देख सकते हैं। तो कम से कम आपको 2-4 घंटे सेल्फ स्टडी भी करना है और 2-4 घंटे यूट्यूब पे भी पढ़ना है। मैं ये सजेशन दूंगा अगर आपको अच्छा लगे तो। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं खुद सेल्फ स्टडी ही करके कर सकता हूँ, तो एकदम बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसके पहले जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं 2-4-5 सालों का बीपीएससी के द्वारा, आप लोग उसके क्वेश्चन पेपर को ले लें, उसको देखें, पैटर्न मालूम चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं। ठीक है, तब शायद आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से तैयारी करना है। फिर भी यूट्यूब बैच भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ जो भी टीचर आपको पढ़ाएंगे बहुत मेहनत करके पढ़ाते हैं और आपके लिए क्वेश्चन लाते हैं। मैं भी आपकी तैयारी कराने वाला हूँ। शायद आप लोग तो मेरा चैनल देखेंगे नहीं वीडियो, क्योंकि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है नहीं। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि बहुत अच्छे तरीके से आपको जीके और करंट अफेयर्स बताऊँ। मैं डेली 2 वीडियो लाऊंगा। एक होगा करंट अफेयर्स की, जिसमें 25 या 30 क्वेश्चन होंगे, और एक होगा जीके या जीएस की, उसमें भी 25 से 30 प्रश्न रहेंगे, और ये डेली 2 वीडियो आएंगे। तो प्लीज़ आप लोगों ने अंत तक मेरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी नोटिफिकेशन आएगा या जो भी मैं पीडीएफ बताऊंगा, पीडीएफ जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दूंगा, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। 2 तरीके हैं, टेलीग्राम पे लिखिए केबीएस एकेडमी फॉर बीएससीबी, जो सेम मेरा चैनल है यूट्यूब का केबीएस एकेडमी फॉर बीएससीबी, यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, या लिंक है विदेशी सर MTH, यहाँ से भी आप लोग मेरे चैनल पे आ सकते हैं। धन्यवाद। लेकिन एक बार और बता दूं, इस बार बहुत गहन अध्ययन की आवश्यकता है, और आशा है आप लोग उत्साह उमंग के साथ रहें, एग्ज़ाम एकदम क्वालिफाई करके आएँ। चलिए, धन्यवाद।